पहले जब टेक्नोलॉजी अधिक नहीं थी तब हम सुनते थे कि किसी के 50 साल के बाद घुटने चेंज हो गए, बाल झड़ गए, किसी बुजुर्ग के शरीर में कमजोरी आ गई, दिमाग सही से काम नहीं करता उसका। तो हम ये सोचते थे कि चलो यार ये सब इस उम्र में नॉर्मल होता है, उम्र हो गई है। लेकिन आज 13 साल के बाद जैसे ही हार्मोन बढ़ने शुरू होते हैं, 13 साल के बाद 20 तक आते आते बच्चे का विकास होना चाहिए, चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, हाइट सही होनी चाहिए, दिमाग शार्प होना चाहिए, कमजोरी नाम का वर्ड या थकान नाम का वर्ड 30 से 40 तक तो वैसे भी नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये जो उम्र होती है इसमें हमारे हार्मोन नेचुरल बूस्ट होते हैं। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। 18 साल का लड़का ये बोल रहा है कि यार थक गया। 20 साल के बाद कोई कॉलेज में गया और पढ़ाई के चक्कर में डिप्रेशन में चला गया। 18 की उम्र में बाल झड़ गए, मुंह खराब हो गया, बिल्कुल मुंह पे पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सब क्यों हो रहा है? सब छोटे छोटे रह गए, हाइट ही नहीं बढ़ती। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्टडी करके लेकर आया हूँ जिसको आप ये सब चीजें जिसकी वजह से आप झेल रहे हो, ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर उनको आप फॉलो करते हो तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़ेगी आगे जाकर। और अगर झेल रहे हो तो कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से ये सब जवानी में आपके साथ हो रहा है। क्योंकि 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर जवानी में ये सब आपके साथ हो रहा है तो बुढ़ापे में क्या होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो। इसके लिए सबसे पहले तो हम बहुत पीछे जाते हैं, अपनी देश की जो संस्कृति थी उसको समझते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए सबसे ताकतवर पहलवानों की, योद्धाओं की, तो वो हमारे देश में रहे। और दिमाग की बात की जाए तो ऐसे तेज दिमाग वाले महापुरुष भी हमारे देश में रहे जो कि धरती पर बैठकर सूरज चंद्रमा की दूरी बता देते थे। तो इसलिए पहले अपने देश की संस्कृति को समझो। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे ही बच्चा 13 का होता था तो उसको 13 से 25 तक गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे ना तो वो गलत आदतों में पड़ता था और उसका शरीर इतना अधिक विकसित हो जाता था कि उसको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं था। बुढ़ापा नाम का शब्द होता ही नहीं था। और 100 की एज में वो स्वस्थ जीता था, 100 की एज तक। और गुरुकुल में जो ब्रह्मचार्य शिक्षा दी जाती थी वो माइंड को इतना शार्प बना देती थी कि दुनिया को कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि वो ना कर सके। और आज क्या हो रहा है, आज दिमाग थक जाता है थोड़ा सा भी काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमको नशा होता है ना, जो नशा वो अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि वो हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है। इसलिए जो नशा होता है ना, नशा वो हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है क्योंकि हमारा दिमाग ही हर समय थका रहता है। क्यों थका रहता है वो भी आगे जाकर बताऊंगा। और जब से ये सब हमारे देश में खत्म हुआ तभी से बीमारियां आनी शुरू हुई। और अब सबसे बड़ा जो कारण आपको बताने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज या योगा का हमारी जिंदगी से खत्म होना। संभाजी महाराज जो कि शिवाजी के पुत्र थे, 16 साल की उम्र में 60 किलो की तलवार लेकर पहला युद्ध रामनगर का जीता। अब ट्रेनिंग सोचो किस उम्र में शुरू की होगी। और हम सोचते हैं कि जब पढ़ाई खत्म होगी तब जिम करेंगे। जिम का तो पता नहीं होता, लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही लाइफ जरूर शुरू हो जाती है। मतलब कहने का शरीर पर किसी का फोकस नहीं रहा। ये जो एनर्जी हमको मिलती है ना 18 की उम्र तक, 25 की उम्र तक, इसको वेस्ट मत करो, बॉडी का विकास करने में लगाओ। और यही कारण हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कोई करता नहीं और फिर हाइट तो कम होनी ही है, वजन तो कम होना ही है, शरीर का कमजोर होना ही है और फिर तभी शरीर कमजोर होता है। इसलिए शरीर का विकास पहले करो क्योंकि यही आपके साथ रहेगा जिंदगी भर। ये जो उम्र होती है ना 18 से 25, जवानी की उम्र होती है 13 से 25, 30 तक, ये जो उम्र होती है इसमें शरीर का विकास कर लिया तो ठीक, नहीं उसके बाद शरीर थोड़ी ना बनना है। 25 के बाद लोगों ने अपनी बॉडी को टाइम देना छोड़ दिया। हाइट का कम होना और कमजोर होना यानी कि ताकत का कम होना तो यहीं से शुरू हुआ सबसे पहले। इसलिए 15 से 16 के बाद या तो खेलों में चला जाना चाहिए, जो भी आपका मनपसंद खेल है, नहीं तो शरीर के लिए हर रोज 1 घंटा निकालकर योग और दंड बैठक जरूर लगाने चाहिए। उसके बाद आती है न्यूट्रिशन की कमी, खुराक की कमी। घर में सुबह शाम जो भी बनाया है खा लिया ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है या फिर सिर्फ जिंदगी की भागदौड़ में उलझ गए और फिर बोलते हैं कि हमारा तो वजन कम रह गया, शरीर का विकास नहीं हुआ। क्या कभी सोचा है बचपन में डाइट क्या ली है? अगर बचपन में डाइट और एक्सरसाइज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखा होता ना तो शायद आज वजन कम ना होता, हाइट कम नहीं होती और आपका शरीर का विकास भी हो चुका होता। और अभी भी समय है, सुबह दोपहर शाम रोटी खाते हो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ध्यान दो डाइट पे, जैसे कि सलाद, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, शेक, जूस, ये सब चीजें खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, इंसान की बॉडी को खुश रखती हैं ये चीजें। चना खाओ भिगोकर। और अगर वेट गेन तब भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं डाइट चार्ट बनाकर दे दूंगा, मुझे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो बना दूंगा इसके लिए कंप्लीट। उसके बाद एक्सरसाइज भी हो गई, न्यूट्रिशन भी हो गया, पूरा कर लिया, न्यूट्रिशन भी, एक्सरसाइज भी कर ली। उसके बाद आता है सीमेन रिटेंशन। इसके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, मतलब इतनी अधिक नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मुझे भी अभी अभी ज्ञान पड़ा, ठीक है, इसकी जानकारी मुझे जैसी पड़ी तो मुझे पता चला एक ऐसी शक्ति जो कि इंसान को एक साधारण से असाधारण बना देती है। देखो, सीमेन रिटेंशन के बिना एक्सरसाइज करने का मतलब होता है हड्डियों को फालतू में ऐसे ही रगड़ना। सीमेन रिटेंशन के बारे में नॉलेज ना होने का मतलब होता है न्यूट्रिशन लिया और बाहर निकाल दिया।
इसके बारे में गहराई से ब्रह्मचार्य शिक्षा में बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो अपनी मूत्र इंद्री के साथ कोई भी गलत छेड़छाड़ ना करो और अश्लील तस्वीरें देखकर गलत क्रिया करके अपनी एनर्जी को, वीर्य शक्ति को बाहर मत निकालो, बल्कि उसको अपने शरीर की एनर्जी या दिमाग की एनर्जी में बदल डालो। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो क्या जानना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हो इस पे एक कंप्लीट वीडियो बने तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, वो अश्लील वीडियो देखकर, अश्लील तस्वीरें देखकर इस शक्ति को बिना वजह शरीर में रखने के बजाय बाहर निकाल रहे हैं। और यही कारण है 30 के बाद बुढ़ापा आ जाता है, एक्सरसाइज करते वक्त थकान हो जाती है, घुटनों से कट की आवाज आती है और ये बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। इसका इतना अधिक असर होता है ना हमारी बॉडी पर। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हम घर पर दर्द लगाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करता है बाहर जाकर, तो बहुत पूरी ताकत लगा देता है अपनी मनचाही बॉडी बनाने में, लेकिन वो बॉडी नहीं बना पाता जैसी वो चाहता है। लेकिन कभी एक चीज नोटिस की है, कभी अखाड़े में जाना, सबकी बॉडी बनी हुई मिलेगी। जब भी अखाड़े में कोई जाता है तो 4 से 5 महीने के बाद अपने आप उसकी बॉडी का विकास होना शुरू हो जाता है, कैसा भी हो, कोई भी कमी हो उसकी बॉडी में। इसलिए इस चीज का बहुत अधिक असर होता है, क्योंकि अखाड़े में ब्रह्मचार्य शिक्षा के बारे में बताया जाता है, हर चीज बताई जाती है। ठीक है, कहा जाता है ना कि पहलवान ब्रह्मचार्य है वो, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसलिए जिंदगी में इसके बिना जिंदगी में कोई भी काम मजबूती के साथ नहीं हो सकता। बाकी इस पे कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनको सुधार दो, 3 से 4 महीने के अंदर आपकी फिटनेस और लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी। कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।